हाय फ्रेंड्स। तो क्या बहुत सारे आईवीएफ जिन लोगों के फेल होने चाहिए उनको एक बच्चा होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, या फिर उन्हें आगे और आईवीएफ करवानी चाहिए, या उन्हें सरोगेसी करवानी चाहिए, या उन्हें बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टोटल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हर तरह का ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कंसीव नहीं होते हैं। तो क्या उनमें कोई उम्मीद है कि उन्हें बच्चा हो सकता है? डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। उनको बच्चा कैसे होगा ये बहुत ही कहना, होगा कि नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। पर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि उनको बच्चा होने की कोई संभावना रहे? तो जैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को बार बार आईवीएफ फेल हो जाते हैं। उसमें अगर अपन ऐसे देखें, चलो हम ऐसे देखते हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं हो रहा। सब कुछ नॉर्मल है, यूट्रस हेल्दी, ओवरीज हेल्दी, एग्स हेल्दी, एम्ब्रियोज हेल्दी, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। तो जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उन्होंने सारे टेस्ट भी करवा लिए और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईवीएफ में या टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी और के बीज से या एग डोनर से टेस्ट ट्यूब बेबी करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनकी कंसीव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे पेशेंट ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं हो पाते नेचुरली। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट में कि हम बहुत सालों तक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, बार बार आईवीएफ करते रहते हैं, फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं होते और वन फाइन डे पता चलता है कि पेशेंट तो नेचुरली कंसीव हो गया। तो नेचर आपको कहाँ पर प्रेगनेंसी देगी ये तो कुछ कोई नहीं कह सकता। पर साइंटिफिकली और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपके 3 to 5 आईवीएफ साइकिल्स फेल हो गए हैं तो फिर एग डोनर एक ऑप्शन होता है जिसमें कि कंसीव होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आईवीएफ फेल होता है, जैसे कि यूट्रस का डैमेज हो जाना। यूट्रस का डैमेज जिसमें कि कंसीव होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं, वो है एशरमैन सिंड्रोम। मतलब यूट्रस के अंदर इतने सारे जाले बन गए हैं कि माहवारी आनी बंद हो गई है और सर्जरी से भी वो ठीक नहीं हो सकता। और दूसरा, उसके अंदर अगर हम सर्जरी करेंगे तो भी वो रिपेयर नहीं हो पाता। और पेशेंट की गर्भाशय की झिल्ली जो है वो हमेशा 5 मिलीमीटर से कम रहती है, सारी दवाइयाँ देने के बाद भी। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर सरोगेसी या किसी और के गर्भ में बच्चा करने के लिए कहा जाता है, जिसको कि सरोगेसी कहा जाता है। थर्ड फैक्टर हो गया ओवेरियन फैक्टर, जिसके अंदर पेशेंट का AMH लो है। इन पेशेंट्स में भी कई बार रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स होते हैं या रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, या वो पेशेंट्स जिनको कि PCOD होता है और PCOD होने की वजह से उनकी एग क्वालिटी और एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर बनती है और बार बार आईवीएफ ट्राई करने पर भी उनको कंसीव नहीं होता है। इन दोनों ही केसेस में हम पेशेंट को एग डोनर से आईवीएफ कराने के लिए बोलते हैं और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो समहाउ कंसीव हो जाते हैं। तो ये रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स का ट्रीटमेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन पेशेंट्स को ऐसा है कि उनका यूट्रस हेल्दी है, उनके 2-3-4 आईवीएफ साइकिल फेल हो गए हैं और पेशेंट को कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको नेचुरली कंसीव हो जाए, लाइक पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या हस्बैंड का स्पर्म काउंट काफ़ी लो है, इस तरह के पेशेंट के लिए एक ऑल्टरनेटिव होता है मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल। जो मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है उसके अंदर दवाइयाँ प्लस इंजेक्शंस देके पेशेंट के एग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और फिर जब वो एग्स बन जाते हैं उनको निकाल के फर्टिलाइज करके सेम साइकिल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक्सेप्ट इन फ्यू सर्कमस्टेंसेज जहाँ पर हमें ऑलरेडी समझ आ जाता है कि अगर हम फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र करेंगे तो पेशेंट के कंसीव होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आई होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। सो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगी कि उसमें हम क्या करते हैं। थैंक यू।